हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, मतलब पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। ये क्लास 10th में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे लास्ट चैप्टर 15 चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है, कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। उसमें हम लोग 10% रूल, उसके बाद से डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स और अलग अलग तरीके के प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बारे में जानेंगे। तो इस वाले परितंत्र को हम लोगों को अच्छे से समझना है, इस टॉपिक को अच्छे से समझना है, क्योंकि ये परितंत्र होता है ये 6th क्लास में भी आता है, 7th क्लास में भी आता है, 8th 9th 10th क्लास तक ये आपका परितंत्र आता है। इकोसिस्टम के बारे में जानना होता है, लेकिन 10th क्लास में थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करके तो इसको हम और अच्छे समझेंगे। तो जो जो चीज़ें हैं इस टॉपिक को लेके, उन सारी टॉपिक को हम सारे डाउट को क्लियर करेंगे और अपना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एनर्जी फ्लो को हम लोगों को जानने से पहले ये समझना पड़ेगा कि आपका इकोसिस्टम क्या होता है। पारितंत्र हमारा जो ये टॉपिक है जिसमें ऊर्जा का प्रवाह को पढ़ेंगे, उसमें पारितंत्र हमारा इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम एक तरीके का सिस्टम होता है जिसमें इन्वायरमेंट के अबायोटिक और बायोटिक जो कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे के साथ एक सिस्टम बनाते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या होता है कि जितने भी इन्वायरमेंट में अबायोटिक, मतलब हिंदी में इसको अबायोटिक को बोलते हैं निर्जीव, और इसको बोलते हैं सजीव। तो निर्जीव और सजीव जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो एक ऐसा सिस्टम बनाती हैं जिस वजह से लाइफ आए ना। तो जो हमारे इन्वायरमेंट है उसमें जो लाइफ आए, लाइफ को सपोर्ट करने का जो पूरा पूरा काम होता है, जो पूरा पूरा सिस्टम वर्क कर रहा होता है जिससे लाइफ चल रही होती है, उसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम यानी पारितंत्र। तो इसमें कहने का मतलब हमारा ये है, पूरा का पूरा अच्छे से समझाऊं तो मैं आपको, अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इन्वायरमेंट वर्क टुगेदर टू सपोर्ट लाइफ, इसी को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। तो अब हम इसके फ्लो को समझते हैं। फ्लो को समझने से पहले एक और चीज़ को समझना हमको बहुत ज़रूरी है कि जो एनर्जी होती है वो आती कहाँ से है। तो जो सन है हमारा, जो सन है सोलर सिस्टम में, वो सब प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे इकोसिस्टम का। तो हमारे जितने भी पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, जितने भी इकोसिस्टम है हमारे, उसमें जो एनर्जी आती है उसका प्राइमरी सोर्स सन है, सूरज से ही एनर्जी मिलती है। तो हमारे जो प्लांट होते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, और फूड बनाने के बाद जो हमारे कंज्यूमर होते हैं, कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता, और जो प्लांट होते हैं हमारे प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक। मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों समझा रहा हूं ताकि किसी को दिक्कत ना हो, आपको अच्छे समझ में आए। और ये होते हैं उपभोक्ता। तो जो सन से जो एनर्जी मिलती है सोलर एनर्जी होती है, और बाकी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जो प्लांट होते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाते हैं, और फिर जो कंज्यूमर होते हैं उसको कंज्यूम करते हैं। तो जो सूरज की एनर्जी होती है वो प्लांट में आती है, प्लांट से फिर कंज्यूमर में जाती है, ठीक है। तो इसी को यही फ्लो होता है हमारा पूरा का पूरा एनर्जी का। तो जो उपभोक्ता होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, उसमें हम लोग कह सकते हैं अपने हो सकते हैं ह्यूमन, मतलब हम इंसान हो सकते हैं, या आपका टाइगर, या कोई भी एनिमल जो आपके होते हैं वो आपके कंज्यूमर में आते हैं, जो उसका फूड बनाते नहीं है उसका यूज़ करते हैं। और हमारे जो प्लांट होते हैं वो उत्पादक होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूरज की ऊर्जा को खाने लायक बनाते हैं, अपने फूड में चेंज करते हैं, और उसको फिर कंज्यूमर कंज्यूम करता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा फ्लो होता है एनर्जी का किसी भी इकोसिस्टम में। तो इसको हम लोग समझ चुके हैं। अब एक जो रूल है 10% रूल, उसको हम लोग समझते हैं कि 10% रूल क्या है हमारा। तो 10% रूल क्या होता है कि सूरज से हमें जितनी भी एनर्जी मिलती है वो जब आगे ट्रांसफ़र होती है, एनर्जी जब भी आगे ट्रांसफ़र होती है, मतलब जो कंज्यूमर होते हैं उसको जो कंज्यूम करते हैं, तो टोटल एनर्जी का सिर्फ 10% ही ट्रांसफ़र होता है। तो ये हमारा 10% रूल है। तो 10% रूल्स को समझने से पहले एक और चीज़ समझते हैं कि ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं। पोषीय स्तर कहते हैं इसको। जैसे एक पिरामिड मैंने आपको बना दिया, इसमें 4 लेवल होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला होता है ये वाला जो लेवल है, यहाँ पे आपके आते हैं प्रोड्यूसर, मतलब उत्पादक आते हैं यहाँ पे, जो कि भोजन को सूरज
के द्वारा बनाते हैं, सूरज की रोशनी से और बाकी सारे जल होता है, वायु होती है, उसके द्वारा खाना बनाते हैं अपना, जो प्रोड्यूसर करते हैं, उत्पादन करते हैं। उसके बाद से आता है आपका यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं? ये हमारे ऐसे जानवर होते हैं जो प्लांट को खाते हैं, ठीक है, घास खाने वाले जानवर होते हैं ये। इसको हम लोग बोलते हैं हर्बीवोरस, ठीक है। ये हमारे शाकाहारी होते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी उपभोक्ता क्या होते हैं, हमारे प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं। ऐसे कोई भी जानवर जो घास को खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, उनको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं, वो हर्बीवोरस होते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे काव, गाय घास खाती है, तो वो हमारी प्राइमरी कंज्यूमर की कैटेगरी में आएगी। जो हमारा जो तीसरा लेवल होता है, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकेंड लेवल है, ये थर्ड है और ये फोर्थ आएगा। थर्ड होता है, ये आता है यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर, मतलब द्वितीय उपभोक्ता। ये हमारे कार्निवोरस होते हैं, मतलब ये हमारे मांसाहारी होते हैं। अगर मैं इसको यहाँ लिखता हूँ तो ये मांसाहारी होते हैं, मांस मछली खाते हैं, मतलब मांस खाते हैं, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर को ये कंज्यूम करते हैं। मतलब जैसे गाय को ये हमारे मांसाहारी जानवर खाएंगे, जैसे कि आप कह सकते हैं यहाँ पे भेड़िया, वुल्फ, ठीक है। हमारे जो फोर्थ लेवल आता है, ये हमारा होता है टर्सरी कंज्यूमर, ये हमारे तृतीय उपभोक्ता होते हैं। ये इसमें हमारा जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं वो आते हैं, जैसे आपका टाइगर, लायन, ये सब आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो फ्लो होता है एनर्जी का, वो यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो आप लोग देखेंगे भी कि जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, मतलब सॉरी प्रोड्यूसर होते हैं हमारे, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब घास फूस पेड़ पौधे आप देखेंगे हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद से जब ऊपर आते हैं, उससे सेकंड लेवल पे आते हैं, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं। ये सब ट्रॉपिक लेवल है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्रॉपिक लेवल है, मतलब ये पोषीय स्तर है, पोषीय स्तर। तो ट्रॉपिक लेवल होता है। तो जैसे हम ऊपर जाते हैं, वैसे हमारे जो स्पीसीज होती है उनकी जो मात्रा होती है वो कम होती जाती है, नंबर ऑफ स्पीसीज कम होती जाती हैं। तो जैसे घास फूस होती है, हमारे प्लांट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद से जब सेकेंड लेवल पे आते हैं, गाय भैंस बकरी, ये उससे कम होते हैं। उसके ऊपर जाते हैं, जब टर्सरी में आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर पे आते हैं हम लोग, तो उनकी मात्रा और कम होती है, उनकी जो संख्या होती है, जनसंख्या होती है, वो और कम होती है। उसके बाद से जब हम टर्सरी कंज्यूमर में जाते हैं, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, इनकी जो जनसंख्या होती है और कम होती जाती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से जब यहाँ एनर्जी पहुँचती है तो एनर्जी बहुत कम हो जाती है। एनर्जी, आपकी जो ताकत होती है, ऊर्जा होती है, वो काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए ज़्यादा जो हमारे टर्सरी कंज्यूमर में स्पीसीज सर्वाइव ही नहीं कर पाती, ज़्यादा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उनको खाने के लिए उतना नहीं होता कि वो खा के इतना आप अपनी जनसंख्या बढ़ा सके कि इनसे ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो ये आपका होता है एनर्जी फ्लो, जिसको मैं अब आपको 10% रूल के थ्रू समझाता हूँ। थोड़ा यहाँ मिटा देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो जो हमारी जो समझते हैं कि सूरज से जो एनर्जी आती है वो आपकी मान लीजिए 1000 जूल आती है, 1000 जूल। तो जो एनर्जी होती है उसको जूल में नापा जाता है। 1000 जूल एनर्जी मिली हमको, जो प्लांट ने फूड में चेंज कर दिया। अब 10% रूल हमारा यह कहता है कि जो 1000 जूल है, इसमें से 90% वेस्ट हो जाएगा, मतलब ये यहीं रह जाएगा, और सिर्फ 10% ही आगे वाले कंज्यूमर में ट्रांसफ़र होगा। मतलब अब यहाँ पे 1000 है, तो अगर हम 1000 का 10% निकालते हैं तो मतलब सिर्फ 100 होगा। तो 100 जूल एनर्जी ही आपके जो गाय और भैंस बकरी जो शाकाहारी होंगे, सेकेंड प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, उनको मिलेगी। उसके बाद फिर से जब अगला ट्रॉपिक लेवल पे जाते हैं, थर्ड लेवल पे आते हैं हम लोग, तो इसका 10% हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सिर्फ आपको 10 जूल मिलेगी एनर्जी। तो जब हमारे जो सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल पे जो आएंगे, उनको सिर्फ 10% एनर्जी ही मिलेगी सूरज की। और उसके ऊपर और जाते हैं, फिर हम लोग जब फोर्थ लेवल पे आते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आपको 1 जूल एनर्जी मिलेगी, क्योंकि 10 का 1% सिर्फ 1 होता है। तो इस तरीके से देख रहे हैं हम लोग कि जहाँ 1000 जूल प्लांट्स को एनर्जी मिल रही थी, धीरे धीरे जब फोर्थ लेवल पे आए तो यहाँ पे इतना कम एनर्जी हो गई
कि आपका टर्सरी कंज्यूमर सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। अगर ज़्यादा मात्रा में होगा, बहुत सारे शेयर हो जाएंगे, तो वो उतना सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके खाने के लिए जो आपके जो फूड होगा वो आप अवेलेबल ही नहीं होगा। तो इस तरीके से इनकी मात्रा काफ़ी कम होती है। तो ये था आपका 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो, 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो, ठीक है ना, 10% ऊर्जा का नियम। तो ये था हमारा पूरा का पूरा नियम जिसको आप लोगों को समझना था। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एनर्जी धीरे धीरे जब ऊपर जा रहे हैं टॉपिक लेवल पे, तो आपकी कम होती जा रही है। इसी में एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में। वो है आपका बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन इसका बस उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बायो मैग्निफिकेशन, इसको हिंदी में हम लोग जैव आवर्धन बोलते हैं। जैव आवर्धन का मतलब, मैग्निफिकेशन का मतलब आप समझते ही होंगे कि कोई भी चीज़ का बड़ा हो जाना, कोई भी चीज़ का बड़ा हो जाना। तो यहाँ पे जो एनर्जी फ्लो 10% था उसका उल्टा हो जाता है। जैसे क्या होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है, मान लीजिए कोई हार्मफुल स्पीसी, कोई हार्मफुल चीज़ है, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसा कीटाणु है या कोई ऐसी चीज़ है, जैसे प्लास्टिक के का आप कण मान सकते हैं ना, प्लास्टिक मान सकते हैं, प्लास्टिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे उत्पादक घास है मान लीजिए, ठीक है, एक एग्जाम्पल चलते हैं, 10 घास हैं, 10 ग्रास, 10 घास में एक एक घास में आपका एक एक पार्टिकल है प्लास्टिक का। अब इस 10 घास को 2 गायों ने खाया, तो 2 गायों में 10-10 करके देखेंगे तो यहाँ पे कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो 2 गुणा 10 20 हो जाएंगे, 20 पार्टिकल्स यहाँ आ गए। मान लीजिए इन 2 गायों को यहाँ पे 2 भेड़ियों ने खा लिया, तो 2 भेड़ियों ने खाया, तो एक गाय में आपका 20 पार्टिकल था, तो अब 40 पार्टिकल इन भेड़ियों में, एक भेड़िए में आ गया, एक भेड़िए ने 2 गाय खा ली, 40 पार्टिकल हो गया। अब इस 2 भेड़िए को एक शेर ने खा लिया। दोबारा बोलता हूँ, इस एक भेड़िए को माफ़ करिएगा, मैं थोड़ा दोबारा बोलता हूँ। एक भेड़िया है आपका, उसने 2 गाय खाई हैं, तो उसके अंदर 40 पार्टिकल हो गए प्लास्टिक के। अब एक शेर ने 2 भेड़िए को खा लिया, तो इसके अंदर कितने पार्टिकल हो जाएंगे, 80 पार्टिकल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जहाँ पे 10 एक घास में एक पार्टिकल था प्लास्टिक का, वो धीरे धीरे बढ़ के एक शेर में 80 पार्टिकल हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं इसको एक बार समझाता हूँ, कन्फ्यूजन हो गई होगी थोड़ी सी आपको। एक घास में एक पार्टिकल था, हार्मफुल पार्टिकल प्लास्टिक का, उसको गाय ने खाया, 2 गायों ने 10-10 पार्टिकल, 10 घास खा ली, तो वो टोटल आपकी 20 पार्टिकल हो गए। अब उन 2 गायों को एक भेड़िए ने खा लिया, ठीक है, तो उसके अंदर कितने हो गए, 40 पार्टिकल हो गए। अब 2 भेड़ियों को एक शेर ने खा लिया, उसके अंदर पार्टिकल कितने हो गए, 80 हो गए। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं वो टॉप लेवल के, जो आपका ट्रॉपिक लेवल होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई होगी तो आप इसको एक बार वीडियो को दोबारा से करके देखिएगा, आपको अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। और फिर भी अगर क्लियर नहीं होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर समझा दूंगा। तो ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, जहाँ पे ऊर्जा का किस तरीके से प्रवाह होता है। इसको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम के बाद हम लोगों ने टॉपिक लेवल को जाना था कि प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, टर्सरी कंज्यूमर होते हैं। सन जो होता है हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। उसके बाद हमने देखा था 10% रूल, कि किस तरीके से 10% घट 90% घट के 10% ही आगे के टॉपिक लेवल पे ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद हमने देखा बायोमैग्निफिकेशन, जिसमें हम लोगों ने यह जाना कि किस तरीके से 10% नहीं, यहाँ पे किस तरीके से आपका जो टॉपिक लेवल में हम ऊपर जाते हैं, टॉप पे जाते जाते हैं, तो किस तरीके से आपका जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो किस तरीके से बढ़ते जाते हैं। तो ये पूरा की पूरी हम लोगों ने जानकारी इस वीडियो में ली है और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, और फिर भी समझ नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पूरा अच्छे से डाउट क्लियर कर दूंगा। तो आशा करता हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट क्लियर हो गया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।